ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक हम लोगों ने देखा उसके बारे में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें उन्होंने उनके दोनों के बीच में हुई, क्या छोटा सा कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हुआ। चलिए अभी हम लोग बड़ा सा कन्वर्सेशन देखते हैं कि अब क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या बातें उन दोनों के बीच में हुई। सो गेरार्ड वाज सेइंग, नाउ गेरार्ड इज सेइंग, गेरार्ड बोल रहा है, क्या गेरार्ड बोल रहा है, एनीथिंग यू लाइक। जब उसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, किसने बोला? इंट्रूडर ने बोला। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि बातें हुई, इंट्रूडर ने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है, तो गेरार्ड ने बोला हाँ हाँ पूछो पूछो, जो भी पूछना चाहो तुम, जो भी तुम्हारा मन हो सारी चीजें तुम पूछ सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, कि मुझे तो सारी चीजें पता है, मुझे सारे आंसर्स पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन हम लोग इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग बातें करना स्टार्ट करें, तुम मेरे बारे में जानना स्टार्ट करो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं तुम्हें आंसर दूं, इसके पहले क्या करना होगा कि मुझे मेरी पोजीशन चेंज करना हो। पोजीशन कैसे चेंज करना है? क्यों अभी तक वो खड़ा ही था ना वहां पर फर्नीचर के पास में जो टेबल थी, वहां पे फोन उसने रखा और वो क्या कर रहा था, अपने कपड़े कुछ पैकिंग कर रहा था ना, वही काम वही खड़ा था, क्योंकि उसके तो हाथ जो हैंड्स अप करवा दिए थे इंट्रूडर ने। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, कि तुम जो मतलब इंट्रूडर को बोल रहा है गेरार्ड कि तुम तो कंफर्टेबल हो लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक हैंड्स को अप रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, हैंड्स में पेन होने लग जाएगा, हम लोग हमारे हैंड्स को ज्यादा समय तक अप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रूडर ने भी बोला, क्या बोला इंट्रूडर ने, देखते हैं व्हाट ही सेड, व्हाट इंट्रूडर सेड, लेट्स रीड। सिट डाउन देयर, कि हाँ वहीं बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मोशंस टू अ चेयर, वो भी चेयर के पास में आ जाता है ना, एंड सीट्स हिमसेल्फ, वो भी कहाँ बैठ जाता है, चेयर पे बैठ जाता है। ऑन द दीवान बाय द बेग, दीवान के पास में जो बेग था वहां पे वो बैठ जाता है एक चेयर पे। नाउ देन, हाँ तो ठीक है बताओ, हाँ तो अब वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि अब हमारी तुम्हारे बारे में एक छोटी सी क्या होगी, लिटिल टॉक होगी। क्यों जानना चाहता है ये उसके बारे में, हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर में कारण क्या था, है ना, ये उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था। और गेरार्ड ने कैसे, है ना, अच्छे तरीके से अपने माइंड का यूज करके सारी चीजों को सेट कर दिया, उस पर्सन को वहां से भगा दिया। एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, कि थोड़ा सा दोनों में नोकझोंक हुई, है ना, थोड़ी सी झड़प हुई। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, गेरार्ड ने बताया कि हाँ मैं तुम्हें मेरी जो लाइफ की स्टोरी उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, की जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने, है ना, जो बंजारे लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और आज मेरी जो एज 32 हो गई है, तो मैं यहाँ पर आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, की जो एसेक्स कॉटेज जो कि बहुत ही अलग जगह पर है, यहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहा उसने कि ये, अब उसने जब पूछा कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मुझे तुम्हारे बारे में क्या करना है, जानना है, तो उसने बताया कि ठीक है भाई मैं तुम्हें मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दूंगा कि मैं छोटा बच्चा था तो मुझे बंजारों ने चुरा लिया था, अब उन्होंने चुरा लिया था तो फिर मुझे नहीं पता कि उसके बाद में कैसे क्या हुआ, और उसके बाद में अब मैं आज मेरी एज 32 ईयर्स की है और मैं इस एसेक्स का मीनिंग एसेक्स ही होता है, एसेक्स कॉटेज मतलब छोटा सा कॉटेज होता है घास फूस का, उसमें ये था। अब फिर इंट्रोडक्टर की बारी है, दो ही पर्सन है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। कीप इट टू योरसेल्फ, ये जानकारी तुम अपने पास ही रखो, ये जानकारी तुम अपने पास ही रखो। ऐसा क्यों बोला उसने? एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, कि ये तुम्हारी स्टोरी मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल नहीं सुनना है। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, बताओ। जब उसने जब इंट्रूडर ने गेरार्ड से पूछा कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तो उसने स्टोरी बतानी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं जानना है, मुझे तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इंट्रूडर ने गेरार्ड से, यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तब गेरार्ड ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। फिर उसने वापस क्वेश्चन पूछा, वेल डू यू, बताओ क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? ये इतना छोटा सा इनका कन्वर्सेशन यहाँ पर हुआ जो कि हम लोगों को समझना है।
हम लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है, क्लियर बेटा? आप लोगों को आ गया होगा समझ में। चैट बॉक्स में मैसेज ही करनी है आप लोगों को केवल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो गेरार्ड ने बोला, जब गेरार्ड से उसने डबल पूछा कि भाई बताओ क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, तो उसने बोला आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई थॉट यू आर टेलिंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, तो इसको ऐसा लगा कि ये मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, कि तुम्हारी जो वॉइस है क्या है, वो अनफेमिलियर है। फेमिलियर नहीं है मतलब अच्छी नहीं है, हास है। विद एम्फेसिस, थोड़ा सा इम्फेसिस बताते हुए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा महत्व देते, इंपोर्टेंट देते हुए, है ना, पोलाइट लैंग्वेज में उसने बात की। डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? किसने पूछा? इंट्रूडर ने पूछा। एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे? अगर मैं आंसर नहीं दूं किस क्वेश्चन का, डू यू लिव हियर अलोन, कि मैं यहाँ अकेला रहता नहीं, अगर मैंने इसका आंसर नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? यू हैव गोट इनफ सेंस, कि तुम्हारे पास इतना तो सेंस है, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि अपने आप को तुम तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहोगे। आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू। तो ये बता रहा है यहाँ पे गेरार्ड कि सेंस तो इस बात में है ना, बुद्धिमत्ता तो इस बात में है कि हम लोग क्या करें, हमारी एबिलिटी से जो भी पेन है ना, जो भी चीजें होती है, हम लोग उसको क्या करें, चेंज कर दें। What do you think मिस्टर, और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर? अब ये मिस्टर ER लिखा, मतलब इसका ये हुआ कि उसको उसका अभी तक नाम नहीं पता है। किसको नाम नहीं पता है? गेरार्ड को इंट्रूडर का नाम नहीं पता है। नेवर माइंड माई नेम, कि मेरा नाम की छोड़ो, आई लाइक योर्स बेटर, कि मुझे तो तुम्हारा नाम ज्यादा अच्छा लगता है मिस्टर गेरार्ड। देखो इंट्रूडर उसका नाम पता चल गया है, लेकिन गेरार्ड को अभी तक इंट्रूडर का नाम नहीं पता चला कि इसका नाम क्या है। अब आगे पूछता है इंट्रूडर गेरार्ड से, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम मतलब क्या है? मतलब क्रिश्चियन का मतलब होगा रियल नेम। व्हाट्स योर रियल नेम? तो गेरार्ड ने बताया, क्या नाम बताया? विंसेंट चार्ल्स। विंसेंट चार्ल्स उसका क्या नाम था? रियल नाम था। फिर अब वापस उसने पूछा इंट्रूडर ने, है ना, तो कितने क्वेश्चन हो गए? एक फर्स्ट क्वेश्चन था, डू यू लिव हियर अलोन, ओके। द सेकंड वन वाज व्हाट्स योर रियल नेम, and now he is going to ask third one, do you run a car, it means that do you have a car? Then Gerard replied, no I don't have a car। ये 3 क्वेश्चंस उसने अभी तक यहाँ पे पूछ लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे उसने क्या बोला। तो इंट्रूडर ने जब गेरार्ड ने बताया कि नहीं मेरे पास तो कोई कार नहीं है, तो इंट्रूडर ने बोला, क्या बोला इंट्रूडर ने? दैट्स अ लाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद द फूल, कि तुम कोई मूर्ख, है ना, मतलब मैं मूर्ख नहीं हूँ। गेरार्ड बता रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, कि मैं तुम्हारे इतना स्मार्ट हूँ और तुम्हारे से ज्यादा स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, होशियार रहना, सावधान रहना, मुझसे चालाकी बिल्कुल मत करना। तब गेरार्ड ने कहा, क्या कहा गेरार्ड ने बेचारे ने? आर यू अमेरिकन, इंट्रूडर से पूछना चाहा, तुम अमेरिकन हो? और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, और ये जो गेटअप तुमने बना के रखा, इमिटेशन मतलब जो गेटअप, उसका जो गेटअप था उससे लग रहा था कि अमेरिकन है। तो उसने उससे पूछना चाहा कि क्या तुम अमेरिकन हो, या फिर तुम्हारा ये जो गेटअप है ये केवल दिखावा मात्र है, ये गेटअप तुम्हारा केवल दिखावा मात्र है। तो देखो अब इंट्रूडर ने क्या कहा भाई, इंट्रूडर ने कहा, लिसन दिस गन इज नो टॉय, ये सुनो, ये जो गन है ना मेरे हाथ में, रिवॉल्वर है ना, ये खिलौना नहीं, ये चलती है, और अभी के अभी मैं तुम्हें एक ही गोली में मार सकता हूँ। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और दूसरा ये बता रहा है कि मैं तुम्हें
बिना मारे भी तुम्हें क्या कर सकता हूँ, हर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर होगा? चलिए आगे देखते हैं। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और अभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें क्या कर सकता हूँ, बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। मतलब गोली अगर वो इधर उधर मारेगा, राइट साइड से अगर गोली मारेगा, है ना, अगर पैर में गोली मार दी तो उसको क्या होगा, हर्ट होगा, लेकिन उसको उसकी डेथ नहीं होगी। अब गेरार्ड ने कहा, क्या कहा भाई गेरार्ड ने, चलिए देखते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट टू यू। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम ये रिवॉल्वर और सारे मेट्रो वाले की साइड रख दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी सेवा करने में। असिस्ट यू मतलब तुम्हारे लिए काम करने में। आई डू पजेस अ कार, हाँ मेरे पास कार है। एंड इट इज इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और जो राउंड द कॉर्नर है ना, वहाँ गैराज में वो मेरी कार रखी हुई है। अब इंट्रूडर बोलता है, क्या बोलता है इंट्रूडर, दैट्स बेटर, हाँ अब सही कहा ना तुमने। डू पीपल अपन कम आउट हियर, क्या लोग यहाँ पर आते हैं, क्या लोग तुमसे मिलने आते हैं यहाँ पर, इंट्रूडर ने पूछा। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। दैट्स बेटर, डू पीपल अपन कम आउट हियर, तो इंट्रूडर गेरार्ड ने कहा वेरी रेयरली, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कि कुछ ही लोग हैं जो यहाँ आने का कष्ट करते हैं, जो मुझसे मिलते हैं और यहाँ मुझसे मिलने का वो कष्ट करते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, कि एक जो बेकर होता है ना, जो बेकिंग की चीजें लेके आता है वो पर्सन आता है, दूसरा ग्रीन ग्रोसर मतलब हरी सब्जी बेचने वाला आता है। ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, और एक और पर्सन है जो कि मिल्कमैन है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इज इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, कि ये सभी लोग क्या है, चार्मिंग है, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, लेकिन कोई भी मुझ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि तुम हो मेरी चीजों में, या मुझ में इतना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि तुम इंटरेस्टेड हो। मतलब इतनी कोई भी बातचीत नहीं करता था उससे, जो भी आता था केवल उससे बात करके चले जाता था। आगे देखते हैं हम लोग इस पेज का 140 पेज का लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं आप लोगों की। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ट्रेड्स पीपल जो बिजनेस करने वाले लोग हैं क्या उनसे नहीं मिलते, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आते या वो तुमसे मिलने नहीं आते? क्या क्लियर हो गया आप लोगों को इतना?